मॉर्निंग स्टूडेंट। और लॉजिक गेट्स में मैंने एक लेक्चर कंप्लीट कर दिया है और टाइप्स ऑफ जो लॉजिक गेट्स जो पढ़ना था एंड और नॉट जॉर सब कुछ मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब उसको एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाता है वो हम लोग को डिस्कस करना है। और बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, तो क्या प्लानिंग करना है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ 20 क्वेश्चन तक डिस्कस मैं कर दूंगा। सो लॉजिक गेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर मेडिकल स्टूडेंट के लिए, आईटी मेन के लिए। एडवांस में तो नहीं आता है क्वेश्चन, बट बोर्ड एग्जाम के लिए, आईटी मेन, आईटी पीएमटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो सबसे पहले आप लेक्चर 1 फाइनल करेंगे, एक अच्छा सा नोट बनाएंगे लेक्चर 1 के लिए, वो कंप्लीट हो गया है। और अभी लेक्चर 2, इसमें हम लोग उसका प्लान करेंगे कि कैसे क्वेश्चन को मिक्स करना है एक गेट दूसरे गेट से, या एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट छोटा सा आपका एक बुलियन मैथ है, बहुत छोटा सा बुलियन मैथ है, वो जानना है। उसके हेल्प से हम लोग लॉजिक गेट्स सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे बुलियन मैथ है, छोटा सा एकदम। सो बुलियन मैथ में आपको जानना है कि अगर ए और डॉट ऐसे रहे और इसके ऊपर बार रहेगा, तो इसको आपको सॉल्व करने का तरीका है कि इसमें ए बार प्लस बी बार कर लेंगे। यहाँ पे ए बार और प्लस बी बार, ये काफ़ी यूज होगा आपको लॉजिक गेट्स के क्वेश्चन बनाने में। नेक्स्ट, अगर आपका ए और प्लस बी और ऊपर बार है, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिख देंगे ए बार इंटू बी बार, अलग ऐसे कर लेंगे। अगर आपका ऐसे सॉल्व कर रहे हैं ए इंटू ए, 2 बार ए आ गया है, तो आप उसको एक ही बार ए लिख सकते हैं, आप 2 बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार भी आप लिख सकते हैं। अगर किसी नंबर पे या कोई इनपुट आउट पे 2 बार बार आ चुका है, तो इसका मतलब वो ए के बराबर है वो। सो किसी पे 2 बार कर दीजिएगा तो वो दोनों बार हट जाता है, वो ए के बराबर होता है। तो ये सिंपल एक बुलियन एक्सप्रेशन है, बुलियन मैथमेटिक्स का रिजल्ट है, जिसके हेल्प से हम लोग कुछ लॉजिक गेट्स के क्वेश्चन बनाएंगे। सो ये आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे। ये छोटा सा रिजल्ट है और जो हमें लॉजिक गेट्स के कुछ क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा। ओके, एक बार लॉजिक गेट्स सब रिपीट कर लीजिए, जैसे 1 मिनट लगेगा, एक बार रिपीट करते हैं। छोटा सा केवल बस आपका जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो एक बार रिपीट कर लेते हैं। सेकेंड पॉइंट, आज आपने क्या क्या पढ़ा है? तो आज आपने पढ़ा है कि अगर गेट ऐसे रहेगा, ये सिंबॉलिक फॉर्म रहेगा, तो ये गेट है और गेट है। इसको हम लोग प्रेजेंट करते हैं और गेट से। यहाँ इनपुट है ए, यह इनपुट है बी, और यहाँ आउटपुट है वाई, जिसको हम लोग प्रेजेंट करते हैं ए प्लस बी। तो ये है प्रेजेंटेशन और गेट का, ये आउटपुट वाई, तो और गेट से प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, एंड को प्रेजेंट करने का तरीका ये है, हम लोग ऐसे बनाएंगे और इस तरह से, और यहाँ पे लिख देते हैं बीच में एंड, लिख सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। आपको समझना है कि ये है इनपुट ए है और ये है आपका इनपुट बी है, और यहाँ से आपको बन जाएगा आउटपुट, वो है वाई, और इसका सिंबॉलिक फॉर्म है एंड, ए एंड बी। ये है एंड का प्रेजेंटेशन। पढ़ा हुआ आपका थर्ड गेट पढ़े थे, नॉट, वर्किंग सर्किट भी पढ़े हुए थे। तो नॉट को ऐसे प्रेजेंट करना, एन ओ टी। यहाँ से ए है इनपुट, यहाँ एक सर्किल ऐसे बनाना है आपको, और यहाँ से आउटपुट करना है वाई। सो प्रेजेंटेशन है नॉट का कि ए, और इसके ऊपर लगाना है बार। सो ये नॉट का प्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट, नॉर गेट, एन ओ आर। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं हम लोग। और गेट जो है ना, ये और गेट है, और गेट में यहाँ पे आप एक डॉट लगा देंगे, जो मैंने आपको समझाया था कि और गेट में ऐसे डॉट लगा देंगे तो ये एन और ओ आर हो गया। तो ये है इनपुट ए,
ये है इनपुट बी, ये है वाई। तो और जो होता है ए और प्लस बी, और जो होगा उसके ऊपर बार लगा देना है। ये है और नॉर गेट, नॉर ये होगा आपका। उसी तरह एन ए एन डी कर सकते हैं, और इसका सिंबॉलिक फॉर्म जो है प्रेजेंट करना है वो आपको ऐसे, यहाँ एन लगाना है और ए एन टी। एन लगाने के लिए यहाँ पे एक सर्किल ऐसे बनाना चाहिए आपको, और ये है ए, ये इनपुट है, ये है बी, ये दो इनपुट हो गए, और यहाँ पे आउटपुट करना है वो आउटपुट वाई, वाई इज इक्वल टू ए और बी। इसके ऊपर ऐसे बार लगाना, हो गया वाई। ये नेक्स्ट करना है जॉर, एक्स ओ आर, जो आपने पढ़ा था, तो वो ऐसे आपने पढ़ा था। यहाँ दो लाइन ऐसे लगाना है और ऐसे बोलते हैं एक्स और ओ आर। यह है ए, यह है बी, ये है वाई। सो जॉर का ऐसे प्रेजेंटेशन होता है कि ए होगा, फिर बी बार होता है, प्लस ए बार होगा इंटू बी होगा, ऐसे। ये जॉर का सिंबॉलिक फॉर्म है जो आप पढ़े हुए। एक और था, यहाँ मैंने एक सर्किल ऐसे लगा दिया था और यहाँ भी डबल लाइन था, और इसको हम लोग ने पढ़ा था कि एक्स और एन और ओ आर। यहाँ पे ए लिखना है इनपुट में, यहाँ बी लिखना है इनपुट में। यहाँ से जो y निकलेगा आउटपुट, वो y का मैंने आपको बताया था कि ये a और डॉट b होता है, प्लस a बार डॉट b बार। ये फॉर्म। तो यह आपका लॉजिक गेट्स जो हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं, इनका सबका ट्रूथ टेबल पढ़े हुए हैं, सबके वर्किंग सर्किट पढ़े हुए हैं, कैसे वर्क करता है, कैसे ऑन ऑफ, ये सब पढ़ा हुआ है, ग्राफिकल फॉर्म पढ़ा हुआ है आपका। अब मिक्स करें हम लोग, चलिए। थर्ड एग्जाम में ऐसा रहता है, बोलता है कि ये बताइए, ऐसा तो देगा। ये है आउटपुट, ये है इनपुट। ये कौन सा गेट है पूछेगा पेपर में, ये कौन सा गेट है। ये इनपुट आउटपुट का फॉर्म है, पूछता है कौन सा ये गेट है। सो मिक्सिंग मैंने किया है, मिक्स कर दिया है, तो मिक्सिंग करने पे ये कौन सा गेट आ रहा है पूछा जाता है पेपर में। समझिए, देखिए यहाँ पे ये है और है, तो और हुआ, तो यहाँ पे जो निकला, यहाँ निकला, उसका वैल्यू यहाँ से निकला, उसका नाम हो गया a प्लस बी। ठीक, ये है नॉट, नॉट नॉट जो निकला यहाँ से, तो यहाँ से जो निकला a प्लस बी पे पावर हो गया, बार निकल गई। फिर नॉट है, तो फिर नॉट निकला, यहाँ से निकला, तो a प्लस बी पे पावर दो बार बार हुआ ना, चेक कर लेंगे। यहाँ से निकला, ये और है, आप सबको पता है, ये गेट और गेट है, और गेट ऐड करता है। नॉट है, बार लगाता है, फिर नॉट है, फिर एक बार बार लगाएगा। अब आपका y जो हो गया, आउटपुट हो गया, वो हो गया a प्लस बी पे पावर दो बार बार। मैंने अभी सिखाया था बुलियन मैथमेटिक्स, मैंने बोला था कि एनी नंबर पे, अगर किसी नंबर पे दो बार बार हो गया तो उसका मतलब m होता है, ये मैंने आपको समझाया था। सो किसी भी टर्म पे दो बार बार लग गया तो वो बार खत्म हो जाता है, हो तो गया ये देखिए। तो अगर किसी पे दो बार बार हो गया, इसका मतलब ये जो है वो a प्लस बी के बराबर हो जाएगा। सो y जो इक्वल टू a प्लस बी का मतलब a और b। तो ये जो देख रहे हैं वो पूरा सर्किट वो और गेट को रिप्रेजेंट करता है।
तो ये जो आप फिगर बना रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, वो और गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। या फिर इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे भी एग्जाम में रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे रहेगा। एग्जाम में पूछता है, ये बोलेगा कि वो y है और ये है a और ये है b, तो y a और b ऐसे लोग पूछते हैं कि कौन सा गेट है। वही चीज है, वही टाइम तो आ गया है, वही पूरा तो वही आ रहा है। ये पूरा का पूरा देखेंगे तो और गेट है, सो पूरा गेट और गेट, मतलब a और b, ये और गेट है। चेक करेंगे, फिर से चेक करना हो चेक कर लीजिए। ये जो गया अंदर जो गया वो a प्लस बी है, बट यहाँ नॉट लगा हुआ। अंदर से बाहर निकला तो a प्लस बी का ये नॉट बार लगाते हुए गया, फिर से नॉट है, फिर से नॉट निकला तो a प्लस बी का डबल बार लगाते हुए गया। और इस तरह y जो हुआ वो a प्लस बी पे पावर 2 बार लगा दिया, मतलब y जो हो गया वो a प्लस बी हो गया, और गेट है। तो इस तरह आपको मिक्सिंग कर देगा और पहचानने के लिए बोला जाता है। एकदम आसान है, मैं प्रैक्टिस कराता हूँ सब टाइप का क्वेश्चन। फोर्थ, मान लीजिए ये क्वेश्चन रहा ऐसे, एंड ये आप जानते हैं कि इसके फिगर को समझ रहे हैं, एंड हुआ, फिर यहाँ पे मैंने एक नॉट लगा दिया, एक बार फिर से मैंने नॉट लगा दिया, और फिर ये है आउटपुट है y, यहाँ पे इनपुट है a, यहाँ पे इनपुट है b, ऐसा। अब ये ओवरऑल प्रेजेंट करना है, कौन सा गेट है ये, आसान सा, एकदम इजी सा। देखिए यहाँ से जब निकलेगा तो ये एंड गेट है, तो a एंड b हुआ। यहाँ से निकला तो ये a एंड b पे पावर बार, यहाँ से निकला तो a एंड b पे पावर बार के ऊपर फिर से बार, ऐसे। तो y जो आउटपुट हुआ वो हुआ a इंटू b पे पावर डबल बार, और साइंस में बोला जाता है कि डबल बार का मतलब a इंटू b। सो y जो इक्वल टू a, और ये हुआ एंड, और ये भी हुआ, तो ये एंड गेट हो गया। सो ये पूरा गेट जो देख रहे हैं यहां से यहां तक वो एंड गेट रिप्रेजेंट कर रहा है। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये है एंड, तो ये एंड गेट जैसे उससे पहले पढ़े थे वही चीज यहाँ पे भी है, एंड गेट ए एंड बी, डॉट कर लेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे जो गया अंदर गया वो गया ए और बी, बाहर निकला तो ए बी पे पावर बार हुआ, बाहर निकल गया, नॉट है। फिर बाहर निकला यहाँ से, फिर से बाहर निकला तो ए डॉट बी पे पावर डबल बार कर लीजिए। सो ए और डॉट बी पे पावर डबल बार करेंगे तो ये डबल बार तो हट जाता है, और इस तरह बन गया ये साइंस का एंड गेट हो गया। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये सब क्वेश्चन ही डायरेक्ट फिगर दे देगा, बोलेगा पहचानिए कौन सा गेट है। नेक्स्ट मैं पैकेज से देख के मैं और आपको गेट्स को देखता हूँ कि और क्या क्या है आपका। सो नेक्स्ट गेट ऐसा बड़ा सा फिगर लिखा हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन गेट है। आया हुआ है सब क्वेश्चन, तो सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है आपको। एक मेथड है कि आप बुलियन मैथ से आप बना सकते हैं, दूसरा मेथड है कि आप इनपुट रख करके भी बना सकते हैं। इनपुट 0 1 0 1 रख करके भी आप एक ट्रुथ टेबल डिजाइन करें, उससे भी बना सकते हैं। दोनों मेथड है आपका। तो नेक्स्ट मैं देता हूं आपका, मैं हटा देता हूं इस साइड।
देखिए फिगर काफ़ी बड़ा बड़ा रहेगा, ये पूछा भी हुआ है, आईटी मेन में पूछा हुआ है, पीएमटी में भी पूछा हुआ है, ऐसे फिगर थोड़ा बड़ा रहेगा। एक बार चेक कर लेने दीजिए मुझे क्या था क्वेश्चन, एक ऐसा था और बी यहाँ पे। तो एग्जाम में रहेगा फिगर और बड़ा बड़ा मिलेगा आपको फिगर, और ऐसे पूछा हुआ पूरा ऐसे इस तरह से फिगर लिखा हुआ है, ये आउटपुट है, यहाँ पे वाई है। अब आपको पहचाना है कि ये कौन सा गेट है। एक बार रीचेक मैं करूँगा, यस फिगर यही है, यही फिगर है। अब बताना है आपको कि ये ओवरऑल जो गेट है, इतना बड़ा गेट है, ये एंड हुआ, ये नॉट हुआ, ये एंड है, नॉट है, फिर दोनों मिला, एंड हुआ, नॉट हुआ, और फिर आउटपुट निकला। कौन सा गेट है? स्टार्ट करते हैं हम लोग, बताइए। यहाँ से गया ए, यहाँ से गया ए, यहाँ अंदर गया तो एंड है, तो ए एंड ऐसा होगा। बाहर यहाँ नॉट बैठा हुआ है, बाहर जैसे निकला तो बना ए और डॉट ए का नॉट। तभी बुलियन मैथमेटिक्स याद आया मुझे। मैंने बताया था ए और डॉट ए पे नॉट ये बार है तो वो इक्वल टू ए बार होता है। ये मैंने आपको बुलियन मैथमेटिक्स में बताया था मैंने। तो इससे मुझे पता चला कि अच्छा यहाँ से निकल के आया था ऐसा, और फाइनली ए डॉट ए पे पावर बार वो ए बार के बराबर ही होता है, ये पता चला यहाँ पे। नीचे से मैं करेक्शन कर रहा हूँ, रुकिए। यहाँ से बी निकला तो यहाँ पे इनपुट में बी गया, यहाँ भी बी इनपुट, क्योंकि वही दो लाइन से जा रहा है। एंड है तो बी डॉट बी, नॉट है यहाँ से निकला तो बी डॉट बी पे पावर बार हो गया। बुलियन मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ये बी पे पावर बार हुआ। अंदर जब गया अंदर, अब ये अंदर है, एंड है तो एंड हुआ तो अंदर में गया ए बार और डॉट बी बार, एंड हुआ। और जब बाहर निकला तो ए बार डॉट बी बार, ओवरऑल इसके ऊपर बार बन के निकला। चलिए इस साइड हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है आउटपुट? आउटपुट क्या है? तो ए बार है, बी बार है, ओवरऑल बार है। ऐसे थोड़ी देर के लिए आप इधर सॉल्व कर सकते हैं। लेट मैंने सोचा कि ए बार को मैं कर लेता हूँ एम कर लेता हूँ, बी बार को मैं कर लेता हूँ एन कर लेता हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं इमेजिन करने के लिए बोल रहा हूँ। तो y जो हुआ m n पे पावर बार। बुलियन मैथमेटिक्स यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखेंगे, मैंने पढ़ा है बुलियन मैथमेटिक्स। m डॉट n पे पावर बार जो होता है वो m पे पावर बार प्लस n पे पावर बार, ये है बुलियन मैथमेटिक्स। ये आप लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, m पे पावर बार प्लस n पे पावर बार। अब आप m को n को रिप्लेस करेंगे। m का मतलब हुआ a पे पावर बार और इसके ऊपर बार, n का मतलब हुआ b पे पावर बार इसके ऊपर बार। m तो यही लिया था ना आपने, a पे पावर बार, तो a पे पावर बार और उसके ऊपर बार। आप साइंस में जानते हैं ये बुलियन मैथमेटिक्स की a कोई नंबर पे दो बार बार हो जाएगा तो वो नंबर के बराबर ही हो जाता है। ये छोटे छोटे जो बुलियन मैथमेटिक्स है ना, उसके हेल्प से हम लोग बड़ा इजी वे में सॉल्व कर लेते हैं। फाइनली मुझे पता चला कि अरे ये तो a हुआ और प्लस b हुआ, ये तो फाइनली पता चला कि ये a और b है। ये तो पूरा गेट, जो इतना बड़ा गेट दिख रहा था, ये तो और गेट है। आता है एग्जाम में, इतना बड़ा बड़ा दिखने में लगेगा कि वो इतना बड़ा है, मिक्सिंग है कई गेट का, बट ये तो और है। एक मेथड और सर लोग पढ़ाते हैं कि आप यहाँ पे डाटा रख लें, 1 1 रख के 1 1 रख के देखें क्या आ रहा है यहाँ पे, या 1 0 1 और 0 रख के देखें क्या आ रहा है। उस ट्रुथ टेबल से भी लोग पहचानता है इसको।
तो आप अगर बुलियन मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट है तो उससे कर लीजिए, नहीं तो एक ट्रुथ टेबल अंदाज लगा के एक कोई भी ट्रुथ टेबल बना के देख सकते हैं उससे। नेक्स्ट, इसी चीज़ को आप ऐसे कन्वर्ट कर लीजिए 6 आता है दोनों फॉर्म में। आप मान लीजिए यही क्वेश्चन मैं ऐसे कन्वर्ट कर ले रहा हूँ। सॉल्व करिए इसको। ओवरऑल इतना बड़ा सा गेट है, वो कौन सा गेट है वो आपको पहचानना है। आएगा तो एंड ही, क्योंकि ये और था और का उल्टा मैंने लिया है तो एंड आना चाहिए। कैसे आएगा वो चेक कर लेते हैं हम लोग। स्टार्ट करते हैं। बोलिए यहाँ पे इनपुट है ए, ये है इनपुट ए और ये हुआ ए प्लस ए, और यहाँ पे जैसे बाहर निकलेगा तो ए प्लस ए पे पावर बार हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं, ऐसे पढ़े थे हम लोग क्लास में, ये बुलियन मैथमेटिक्स पढ़े थे कि m और प्लस n पे पावर बार, इसका मतलब हुआ m पे पावर बार इंटू n पे पावर बार। ये पढ़े हुए थे, ये पढ़े हुए थे, ठीक है। सो यहाँ पे चाहे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, रुके ना, दोनों नंबर तो बराबर है, दोनों नंबर बराबर है, रुके तो। सो मैं बुलियन मैथमेटिक्स, रुकिए ऐसे समझिए, ये है a प्लस ए पे पावर बार, या आप लिख सकते हैं 2a पे पावर बार, या आप लिख सकते हैं हाँ 2a पे पावर बार कर लीजिए, छोड़िए ना, 2a पे पावर बार छोड़िए। यहाँ तक आया तो ये हुआ 2a पे पावर बार, ठीक। नीचे चलिए, नीचे ये है b, ये है b, b प्लस b, यहाँ पे बार कर लेंगे b प्लस b पे पावर बार, यहाँ पे है 2b पे पावर बार, होगी। यहाँ बीच में ऐड करना है, ऐड करना है, तो ऐड करने का हो क्या मतलब कि 2 कॉमन ले लेंगे, a बार प्लस b बार, और फिर यहाँ जब बाहर निकालेंगे तो 2a बार प्लस b बार पे पावर बार ऐसे लगाना है। ये हो गया ओवरऑल पे पावर बार ऐसे। अब सॉल्व करते हैं फाइनली। तो ये नंबर से कोई मतलब नहीं है, ये नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, ये है a बार प्लस b बार पे पावर बार, ये है फाइनल, ठीक है। ऐसे लेट a बार इज इक्वल टू m ले लेंगे, b बार इज इक्वल टू n ले लेंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे बुलियन मैथमेटिक्स। नंबर से इससे कोई मतलब नहीं है। 2m प्लस n ओवरऑल बार हो, 2m पे पावर बार इंटू n पे पावर बार, बुलियन मैथमेटिक्स। सो y 2, m का मतलब हुआ a पे पावर बार, n का मतलब हुआ b पे पावर बार था, तो b पे पावर बार ऐसे। सो y इज इक्वल टू 2, ये है a डॉट b, सो y इज इक्वल टू 2a एंड b एंड b। सो फाइनली ओवरऑल जो ये सर्किट आया एंड गेट है, एंड गेट। सो मैं बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। 6 पॉइंट हुआ कि कैसे एक दूसरे से मिक्स करना है और कैसे बुलियन मैथमेटिक्स यूज करना है, एकदम इजी। बस 2-3 पॉइंट ही तो है, उसी को तो बस फॉलो करते रहना है। नेक्स्ट पॉइंट 7। नेक्स्ट 7 पॉइंट में मैं एक ड्राइंग देता हूं आपका, उससे आपको पहचानना है कि कौन सा वो गेट है।
सो सारा क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन ही है, आप जो कर रहे हैं वो क्वेश्चन ही आता है पेपर में। सो मैं क्वेश्चन भी प्रेजेंट कर दूंगा, एडी मेन का, पीएमटी का ढेर सारा क्वेश्चन मैं प्रेजेंट कर दूंगा। 7 पॉइंट में मुझे ऐसे डिस्कस करना था कि मान लीजिए कुछ ऐसा मैंने दे दिया आपको, इस तरह से सर्किट दे दिया, ऐसा सर्किट दे दिया, और यहाँ से फिर से एक सर्किट दिया आपको। ये है इनपुट है ए और बी। सो मुझे गेट्स को पहचानना है कि कौन सा गेट ये है। देखिए आप स्टार्ट करेंगे ऐसे कि ये है ए, ये तो और गेट है तो a प्लस बी हो गया, यहाँ तक a प्लस बी, बट जैसे बाहर जाएगा तो ये हुआ a प्लस बी पे पावर बार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नॉट आ गया है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि a प्लस बी पे पावर बार को थोड़ी देर के लिए m मान लेते हैं, ये लेट थोड़ी देर के लिए m मान लेते हैं। तो यहाँ से निकल के गया m, और यहाँ से निकल के गया m, और यहाँ पे और है तो m प्लस m हुआ, और यहाँ से बाहर निकला तो m प्लस m पे पावर बार हो गया। ठीक, अब चलिए सॉल्व करते हैं। सो y आउटपुट जो है वो है m प्लस m पे पावर बार। यहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं कि 2m पे पावर बार, ऐसे लिख सकते हैं। 2 तो मैथमेटिकल नंबर है, ओके। 2 m का मतलब आप जानते हैं, m का मतलब हुआ a प्लस बी पे पावर बार, और उस पे पार। ये तो और गेट में आ जाएगा। ये किसी के ऊपर 2 बार बार करने का मतलब होता है कि वो तो सिंपल a प्लस बी है। ये a प्लस बी तो देखते समझ में आ गया कि ये तो और गेट रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और गेट, देखिए और गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बुलियन मैथमेटिक्स सिंपल सा, आपका बुलियन मैथमेटिक्स लगाएंगे तुरंत पता चल जाएगा कौन सा गेट है। कुछ बुक्स से मैं फिगर ले रहा हूँ, आप एक्सप्रेशन बनाएंगे कि क्या उसका एक्सप्रेशन होगा या कौन सा गेट है आपका 8। सो एक फिगर है, इस तरह से लिखा हुआ है। ये है A, ये है B, ऐसे। मुझे इसका लॉजिक गेट चाहिए कि कौन से गेट में आ रहा है ये। सो सॉल्व कर सकते हैं आप, बुलियन मैथ से यूज करते हुए आप बना सकते हैं। चेक करते हैं हम लोग। तो यहाँ तक तो इनपुट जो था वो A था, बट जैसे इसमें गया वो उसका नाम हो गया A बार हो गया, नॉट से पास कर रहा है। ये है B हुआ, और यहाँ से जब फिल्टर हुआ तो B बार हुआ। अंदर गया तो ये लोग और है, और गेट का मतलब A बार और प्लस B बार, अंदर में ये बनाएगा। इससे बाहर निकला तो बाहर निकलेगा तो A बार प्लस B बार पे पावर बार बना देगा, है ना। प्रेजेंट करना सीखिए। अब आप फाइनली करेंगे y a बार प्लस b बार पे पावर बार। लाइट थोड़ी देर के लिए आप मान लें कि a बार इज इक्वल टू m और b बार इज इक्वल टू n। थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लें, आप मान सकते हैं y इज इक्वल टू a बार। सो ये है m प्लस n पे पावर बार, वो बुलियन मैथमेटिक्स। सो बुलियन का मैथमेटिक्स हुआ कि इसका मतलब हुआ m बार इंटू n बार। m बार का मतलब हुआ a डबल बार b डबल बार। m का मतलब रख लेंगे a बार, m के ऊपर बार है तो a का मतलब a पे बार डबल बार हो गया। और इसका मतलब आप जानते हैं, कोई भी नंबर पे डबल बार का मतलब a हो गया और b हो गया। ये a और b देखते समझ जाना है कि ओह ये तो एंड गेट है। तो वो 3-4 बुलियन मैथमेटिक्स कितना आसान है, उसके यूज से हम लोग सारे
मिक्सिंग जो हो रहा है उसको हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। नेक्स्ट, नहीं, सो ए बी सी ऐसे इस तरह से फिगर, बस सिंपल ऐसे फिगर लिखा हुआ कि ये हुआ ए, ये इनपुट है ए, ठीक है, ये है बी सी, ऐसे बस सर्किट ऐसे लिखा हुआ, बस आपको एक्सप्रेशन प्रेजेंट करना है, ऐसे लिखा हुआ। ऐसे यहाँ लिखा हुआ बी, यहाँ लिखा हुआ सी, ऐसे लिखा हुआ, बस प्रेजेंटेशन फिगर है। पूछ रहा है कि आउटपुट वाई को एक्सप्रेस करिए, वाई को बस आपको एक्सप्रेस करना है और तो कुछ नहीं है। हाँ, बस वाई का एक्सप्रेशन चाहिए, बड़ा आसान है ये। बताइए, ये इनपुट आया ए, यहाँ गया तो बन गया ए बार, यहाँ से इनपुट निकला बी, यहाँ से निकला सी, यहाँ निकला बी प्लस सी, और यहाँ कुछ नॉट तो है नहीं, तो ये निकल के गया बी प्लस सी, और ये है, ये एंड है, तो ए बार एंड बी प्लस सी, यही तो है आउटपुट। और तो इधर तो मैं नॉट तो देख नहीं रहा हूँ, नॉट कहीं है नहीं, तो सिंपल आंसर वाई पूछा गया, वाई का आंसर बताइए, तो ए बार डॉट बी प्लस सी हो गया आंसर, तो ऑप्शन में रहेगा। तो कई बार तो ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है कि बस आप आउटपुट का रिजल्ट लिखिए, हो गया। नाइन टेन, नेक्स्ट पॉइंट। सो 10 पॉइंट। सो फिगर मैं देखता हूँ, पैकेज से मैं फिगर ले लेता हूँ। सिंपल सिंपल ए बी सी ऐसे पूछा जा रहा है कि ए है, बी है, सी है, ऐसे बस इस तरह से लिखा हुआ। सो ये है ए, ये है बी, यहाँ से है सी, ये वायर यहाँ से आ रहा है, ऐसे लिखा हुआ। सिंपल, कई बार बस ऐसे फिगर लिखा हुआ है, बोल रहा है आउटपुट निकालिए। हाँ, यही है, कितना ही नो, रुके रुके, थोड़ा चेंज, थोड़ा चेंज क्वेश्चन है, आया हुआ है, थोड़ा सा चेंज, हल्का सा चेंज। ये ऐसे लिखा हो, कितना इजी सा है। तो यहाँ इनपुट है, क्या इनपुट है ए, ये क्या है बी, ये कौन सा गेट है और का आउटपुट क्या होता है, तो ए प्लस बी। फिर से देखेंगे, ये कौन सा वायर आ रहा है ए का, ये कौन सा वायर है सी का, ये कौन सा गेट है और का आउटपुट क्या होता है, तो ए प्लस सी। ये क्या है, ये तो एंड है, एंड का आउटपुट क्या हुआ, तो ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, यही है ना आउटपुट। तो इस तरह सिंपल आउटपुट को प्रेजेंट करने के लिए भी पूछता है, आउटपुट प्रेजेंट करेंगे। सो ऐसे लिखा हुआ है एक्स वाई ऐसे, जेड, एक्स है, वाई है, जेड है, ये डब्लू, ऐसे। सो डब्लू चाहिए, सिंपल डब्लू चाहिए। सो ये बताएंगे आप, बताइए यहाँ जब आप गए तो एक्स बार
यहाँ गए तो y बार, ये ऐड करना है x बार प्लस y बार, ऐड किए ना, यहाँ से निकलेंगे तो x बार प्लस y बार, ये तो सिंपल z है और ये देख रहे हैं a एंड d है, एंड है। सो जो आउटपुट निकालना था उसका आंसर आपको प्रेजेंट करना था कि x बार प्लस y बार इंटू जेड, इंटू जेड, जेड ऐसे लिख सकते हैं। अभी आप बुलियन मैथमेटिक्स में अगर आपने देखा होगा तो x और y पे पावर बार रहता है, तो इसका मतलब होता है x बार प्लस y बार। ये मैंने समझाया था आपको बुलियन मैथमेटिक्स में। हो सकता है आंसर इस फॉर्म में रहेगा, अगर इस फॉर्म में नहीं है तो आप आंसर को चेक करेंगे तो आंसर इस फॉर्म में भी रह सकता है, x इंटू वाई पे पावर बार इंटू जेड, ऐसे ऐसे भी आंसर हो सकता है, क्योंकि इसका जो मीनिंग है x बार प्लस y बार, उसका मीनिंग x इंटू वाई पे पावर बार होता है, तो ऐसे भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आंसर ये चाहिए रहेगा। 11 क्वेश्चन हो गया। अब मैं क्वेश्चन कुछ आईटी मेन का और कुछ पीएमटी का क्वेश्चन मैं डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। सो प्लानिंग करूँगा 20 क्वेश्चन, मेडिकल में तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 25 क्वेश्चन आ चुका है। लास्ट 25 ईयर्स देखेंगे तो हर साल क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो 10 क्वेश्चन मैं लेता हूँ पीएमटी का, और 10 तो मेन में 10 नहीं होगा, मेन में 7-8 जो भी आया होगा वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। नेक्स्ट सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं प्रेजेंट कर देता हूँ आईटी मेन 2019 का क्वेश्चन, और एक मेन का फिर एक मेडिकल का, ऐसे पैटर्न में मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, ठीक है। मैं क्वेश्चन लास्ट में ऐड कर दूंगा। जैसे मेन में 2019 में तो बहुत सारे पेपर हुए थे ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे 19 में। 20 में भी एक क्वेश्चन था, तो मतलब आईटी मेन का 8 पेपर फर्स्ट शिफ्ट में होता है, फिर दूसरा पेपर 8 पेपर होता है, जो 1 जनवरी में हुआ, 1 अप्रैल में हुआ था। तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं 2019 का, मेरे पास है क्वेश्चन बैंक अभी, तो मैं चेक कर लेता हूँ क्या क्या पूछा हुआ था। तो एक तो मुझे क्वेश्चन 2019 में दिख रहा है, वो क्वेश्चन है लॉजिक गेट्स इक्विवेलेंट टू द ए बी, और ऐसे लिखा हुआ, ये लिखा हुआ ए, बी लिखा हुआ इनपुट, ए और बी ऐसे इनपुट लिखा हुआ है, और फिर यहाँ से ऐसे लिखा हुआ। तो क्वेश्चन मैं स्कैन करके ऐड कर दूंगा, बट एक काफ़ी आसान है, मुझे आंसर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल ये पूछ रहा है कि कौन सा गेट है, ये कौन सा गेट हुआ, एंड है, और है, नॉर है, NAND है, 4 ऑप्शन पूछा गया। तो आईटी मेन क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है, तो बड़ा आसान क्वेश्चन लग रहा है आपको। देखिए अभी इतना प्रैक्टिस किए हैं आप, ये है ए, बट जैसे ही यहाँ जाएंगे तो ये हो जाएगा ए बार हुआ। ये है बी, जैसे यहाँ जाएंगे बी बार हुआ। ये एंड है, तो एंड का मतलब हुआ ए बार और इंटू बी बार हुआ, और जब इससे बाहर निकलेंगे तो ए बार और इंटू बी बार पे पावर ओवरऑल बार होगी, ठीक है। सो फाइनली वाई जो हुआ, वाई इज इक्वल टू ए बार हुआ और बी बार हुआ, ओवरऑल बार हुआ, ठीक है ना। मान लीजिए कि लेट ए बार इज इक्वल टू एम, मान लेते हैं एम लेट, और मान लीजिए बी बार इज इक्वल टू एन कर लें, ऐसे एन कर लेंगे। तो वाई जो हुआ, ठीक है, यहाँ पे हुआ एम और एन पे पावर बार, ऐसा हो जाएगा। और बुलियन मैथमेटिक्स मैंने समझाया था आपको बताया था बुलियन मैथमेटिक्स में कि ये हो जाता है एम पे पावर बार प्लस एन पे पावर बार। एम और एन का मतलब रखेंगे वहाँ पे, जो आप बताया था, आप एम और एन वो पुट कर लीजिए। तो अब आप देख रहे हैं, तो ये सिंपल ये ए हो गया और प्लस ये हुआ बी, और ए प्लस बी ये तो और गेट हो गया, और गेट। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन निकला आईटी मेन का। ऐसे ही तो आता है। पीएमटी का मैं क्वेश्चन देता हूँ 2019 का, वो अच्छा सा है, वो इससे अच्छा क्वेश्चन है। पीएमटी के जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना, उसमें 2019 वाला बेस्ट क्वेश्चन है। तो मैं देता हूँ आपको पीएमटी क्वेश्चन 30। सो है, उसमें भी वही फिगर ही है और थोड़ा सा अलग फिगर है।
थोड़ा सा अलग पेपर में फिगर लिखा होता है इस पर। सो अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन अच्छा है। तो ए और बी ऐसे लिखा हुआ और इस तरह से फिगर लिखा होता, ये है ए और ऐसे लिखा हुआ बी, ये है ए और बी, 01 लिखा हुआ, 01 01 ऐसे पेपर में लिखा हुआ है। और यहाँ है एक बल्ब, यहाँ रेजिस्टेंस है, ये ग्राउंडिंग किया हुआ है, ग्राउंड का मतलब ये ऐसे लाइन देने का मतलब हुआ अर्थिंग किया हुआ है। यहाँ पे एक बल्ब है और ये है रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस ऊपर भी लगा हुआ है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, एक रेजिस्टेंस ऊपर भी लगा हुआ, एक रेजिस्टेंस यहाँ भी लगा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ +6 वोल्ट, ये ऐसे लिखा हुआ। तो ये है सर्किट जो पीएमटी का लिखा हुआ था और इसमें पूछा गया था कौन सा गेट है, और एंड नॉर एन एंड डी। सो कौन सा गेट है, और है, एंड है, NOR है, और या NAND है। सो ये पूछा गया था कि इन चारों में से कौन सा गेट है, ये कौन सा गेट ये आ रहा है। ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग कॉन्सेप्ट में हम लोग प्लानिंग करेंगे। बताइए बताइए यहाँ पर तो एक चीज पहले 9th क्लास 10th क्लास का वो रिजल्ट ध्यान रखिएगा। वो रिजल्ट ये है कि करंट, ये करंट जो होता है, ठीक है, करंट फ्लो, ठीक है, फ्रॉम करंट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। सो ये एक छोटा सा हम लोग टर्म ऐसे ध्यान रखेंगे, करंट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, सबको पता है, आप सब लोग जानते हैं। और अर्थिंग जब आपने किया है तो अर्थिंग का पोटेंशियल 0 हो गया, ठीक है। इसको हम बुलियन एक्सप्रेशन से ना बना के ट्रुथ टेबल से बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये हिंट भी लिखा हुआ है कि 01 ऐसे। ध्यान देते हैं जरा, ये है आउटपुट है, बल्ब है, आउटपुट होता है। आप प्लान करते हैं, यहाँ ए करेंगे हम लोग और बी करेंगे और फिर हम लोग आउटपुट के बारे में ध्यान रखेंगे, वाई। तो अगर ए को ऑफ रखे 0, ये भी ऑफ रखे 0, तो अगर ये देखिए ऑफ खुला रखिए, ये खुला रखिए, खुला रखिएगा, ये खुला रखिएगा, ये खुला रखिएगा, आराम से करंट फ्लो करेगा, आराम से खूब बढ़िया से करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, आराम से एकदम खूब बढ़िया करंट, खूब अच्छे से करंट फ्लो करेगा और बल्ब ग्लो कर जाएगा, करेगा ना। दोनों ऑन रखिए, ये खुला रखिए, इसको खुला रखिए, ये लाइन हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, खूब बढ़िया से करंट फ्लो करेगा, बल्ब ग्लो कर जाएगा। ये ऑफ, बल्ब हो गया ऑन 1। देख रहे हैं, फिर से देखेंगे, ए को ऑन कर लेंगे, ए को ऑन कर लेते हैं, बी को ऑफ कर लेते हैं। अगर इसको ऑन कर लीजिए, इसको सटा दीजिए, इसको ऐसे सटा दीजिए और खुला रखिए, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो इधर का लाइन तार टूटा हुआ। अगर ए को ऑन बी को ऑफ करेंगे तो सर्किट तो यही हुआ, सर्किट है, बल्ब यहाँ पे है, ऐसे है, बल्ब है और एक तार इधर से सट गया, बट एक तार ऐसे टूटा हुआ, तो क्या फर्क पड़ेगा, इस लाइन में करंट जाएगा ही नहीं। सारा करंट, जो भी करंट है वो ऐसे जाते हुए ऐसे बल्ब को जला देगा। करंट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ऑन, बल्ब ऑन, खूब अच्छे से बल्ब चलेगा, बल्ब ऑन। फिर से देखेंगे, ए को ऑफ कर देंगे, ए को ऑफ कर देंगे 0, बी को ऑन कर देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस सिचुएशन में भी बल्ब जो रहेगा वो ऑन होगा। ये लास्ट लाइन देखेंगे, लास्ट लाइन, ए को मैंने ऑन कर दिया, इसको भी ऑन कर दिया। अब समझिए, अब अगर इसको ऑन कर देंगे, तो लास्ट ऐसे समझिए, लास्ट पॉइंट ऐसे समझेंगे, लास्ट पॉइंट ऐसे। जब दोनों को ऑन करेंगे तो ये तार सट जाएगा, ये तार भी सट जाएगा, दोनों तार सट जाएगा, सट गया दोनों तार। अब तो इस पॉइंट का, ये पॉइंट पी पॉइंट का, क्यू पॉइंट का, सो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी
इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट क्यू। सो दोनों पॉइंट का P और Q का, इसका क्योंकि ये एक तार से आपने जोड़ दिया, जब तार पे जोड़ दिया तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम। पोटेंशियल जब सेम हो गया तो करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब जैसे ही दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया तो इसमें करंट जो होगा वो जीरो हो जाएगा, तो बल्ब जो हो जाएगा ऑफ हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ऑफ का मतलब ये जीरो। अब आप सोचिए, इतना सारा आपने पढ़ा है, इतना ट्रुथ टेबल पढ़ा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे ए और बी, आउटपुट वाई, ये ट्रुथ टेबल ऐसा है, किसके लिए ट्रुथ टेबल है? आप इतना सारा पढ़ चुके हैं। सो बताएंगे कि अगर 001, फिर से 101, 011, 110, तो ये तो पता चल रहा है मुझे, ये पता चल रहा है। हाँ, अगर देखिए, सोचिए, ऐसे सोचिए, ऐसे, ये मैं थोड़ा सा और बड़ा करके बताता हूँ। ये तो ऑप्शन देख के पता चल जाता है कि देखिए y क्या है, तो y आप बात कर रहे हैं, y बोल रहे हैं 1110, समझिए। अब अगर ये a डॉट बी रहता, a एंड बी रहता, a एंड बी होता, तो a एंड बी में ये जीरो होता, ये होता कि जीरो होता, ये भी जीरो होता और ये 1 होता। तो इसका मतलब y जो है वो श्योर a एंड बी पे पावर बार लगा हुआ है, क्योंकि सबका ये रिवर्स करना है। तो ये है एंड पे नॉट लगाना है, और N A N D, ये था सर्किट। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, खूब बढ़िया नीट का क्वेश्चन। तो यही एक बढ़िया क्वेश्चन आया था। बाकी और नीट का देखेंगे तो एकदम ऐसे फिंगर टिप से फट फट बनाते जाएंगे। और क्वेश्चन करें 13, 14। So I mean 2019 क्वेश्चन। एक फिगर लिखा हुआ, उसका ट्रुथ टेबल पूछ रहा है कि एक फिगर है, फिगर ऐसा है कि ये ए है और बी है और ऐसे लिखा हुआ है। जस्ट वेट करिए, जस्ट वेट, चेक करने दीजिए, मुझे फिगर बनाने दीजिए, ठीक है। और यहाँ से एक लाइन ऐसे जा रहा है, ऐसे। एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ। हाँ, ये फिगर है ए और बी, और इसका हमें ट्रुथ टेबल चाहिए। ऑप्शन लिखा हुआ है बट उतना बड़ा बड़ा ऑप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं। सो ट्रुथ टेबल चाहिए। सो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, काफ़ी बड़ा बड़ा है। मैं स्कैन करके ऐड कर दूंगा, आप ट्रुथ टेबल इसका डिजाइन करेंगे। आपको यही ट्रुथ टेबल में यही तो बनाना है। आपको ट्रुथ टेबल ऐसे आपको प्लान करना है। ऑप्शन लिखा हुआ है, ऑप्शन से आप मैच करेंगे तो 4 नहीं बनाने की जरूरत होगा, 1-2 से भी बन जाएगा आपका। बट मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, ए लिख रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ बी लिख रहा हूँ, और यहाँ पे वाई लिख रहा हूँ जो आउटपुट है। सो ट्रुथ टेबल कैसे बनता है? तो ट्रुथ टेबल देखिए ऐसे 4 चांसेस है। एक है, मैं ले रहा हूँ 0 0 0 1 1 0 1 1, यहाँ चारों भरना है नंबर। स्टार्ट करते हैं, कलर लेते हैं अलग अलग कलर से। स्टार्ट करते हैं, ये 0 0, ये है 0 0, इसी में से पास होकर जा रहा है, ये 0 हो गया। 0 0, ये
यहाँ पे मैं एक बार देखता हूँ, नॉट तो नहीं है क्वेश्चन में, नहीं नॉट नहीं है, यही क्वेश्चन है। सो ये 0 0 का यहाँ पे और है, और का मतलब ये 0 हुआ, 0 0 एंड जाएगा तो 0 बाहर निकल के आएगा, यहाँ नॉट लगा हुआ है तो बाहर निकल के आएगा 1। सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, अब कलर चेंज कर रहा हूँ मैं, ग्रीन कलर। सो ऑप्शन इसी में पकड़ में आ जाएगा, आपको पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 ऑप्शन रहता है तो मैचिंग हो जाएगा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि 0 0 का 1 कहाँ पे है। सो 0 0 का 1 ए में भी है, बी में भी है, और 0 0 का 1 ए बी सी में है। डी एलिमिनेट हो गया, डी तो हट गया, डी ऑप्शन में नहीं है, 3 अभी बचा हुआ है। चलिए हम लोग यूज कर रहे हैं, कलर मैंने चेंज कर दिया, ए को मैंने 0 कर लिया और बी को 1 कर लिया। ये और है तो और का मतलब बाहर निकला ग्रीन कलर का, तो और का मतलब 1 हो गया, और ये ए ही पास करना है, ए का मतलब 0 हुआ, तो यहाँ से 0 और 1, 0 1 एंड में जाएगा तो 0 हो जाएगा, बाहर निकला तो ग्रीन कलर 1 हो गया, ये 1 है। तो अब मैं 0 1 को देखूंगा 1, 0 1 को देखूंगा 1। सो 0 1 का 1 ए में भी है, और 0 1 का बी हट गया, 0 1 का, तो ए और सी बचा, 2 ऑप्शन अभी मेरा बच रहा है, ए और सी। नेक्स्ट एक बार ब्लू कलर लेता हूँ, अब ये इसको करता हूँ 1 0 1 0। चलिए इसको है 1 और 0 है, तो कलर चेंज करता हूँ, ए का वैल्यू है 1 और बी का वैल्यू 0 है, तो 1 0 ब्लू कलर में निकलेगा, बाहर निकलेगा तो और है तो 1 आएगा, ये 1 यहाँ से ब्लू कलर वाला 1 जाना है, तो 1 एंड 1 अंदर में 1 और बाहर निकलेंगे तो 0 1 0 1 0 1 0 1 0 का जो बाहर निकला तो 0 हो गया, 1 0 का बाहर निकला तो 0, 1 0 का बाहर निकला, सो 1 0 का बाहर निकला 0, आंसर सी है, सी आंसर आ रहा है, 1 1 का 0 आ रहा है, बाकी करने की जरूरत नहीं है, 1 1 का आंसर 0 आएगा। आप चेक कर लीजिएगा, चेक कर सकते हैं, सी आंसर आ रहा है, इसमें मैच कर रहा है, ये 3 पे मैच हो जा रहा है। तो था आई टी मेन का क्वेश्चन 2019 का। एक मेडिकल और देता हूँ मैं 15। नीट में हर साल आना ही है क्वेश्चन, इसमें से हर साल आता है क्वेश्चन। सो नीट 2018 का क्वेश्चन मैं स्कैन करके ऐड कर दूंगा आपको, और ये तो सिंपल, इतना आसान से लिखा हुआ है। सो ये है क्या, ए बी बार, और इतना इजी क्वेश्चन, कल ड्राइंग लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ कि ए है, बी है, यहाँ से ए, ये है, ऐसे एक बार फिर से चेक करते रहूँगा मैं, और इधर है आपका ऐसा लिखा, ये है वाई, एक बार रीचेक करने दीजिए मुझे, बस यही है, ये लिखा हुआ, मुझे बस एक्सप्रेशन करना था, एक्सप्रेशन यहाँ प्रेजेंट करना था, क्योंकि आपको आउटपुट क्या है बस वो प्रेजेंट करना था, मुझे आउटपुट क्या है उसका बस प्रेजेंटेशन था। सो आप जानते हैं आउटपुट क्या होगा, वो यहाँ क्या बताने की क्या ज़रूरत है, तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं आउटपुट। बताइए, ये है आया, यहाँ से ए आया, यहाँ से आया बी बार आया, ये है मल्टीप्लाई करना है, ए डॉट बी बार आया, यहाँ से आया ए बार आया, यहाँ से आया बी, तो ये बना ए बार और डॉट बी बना, ये दोनों ऐड करना है, ये और है, ये जानते हैं और हुआ, तो वाई तो डायरेक्ट पता चल रहा है कि यहाँ पे ए और बी बार प्लस ए बार इंटू बी, ये तो जॉर गेट है, तो जॉर गेट का ये सर्किट है, तो बस ऑप्शन में ए बी सी डी में ये लिखा हुआ था, सॉल्व करना था, इतना इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट
सो और है 2019 में और क्वेश्चन मैं सर्च करता हूँ क्या क्या क्वेश्चन है। सो इसमें फिगर लिखा हुआ है और फिगर वही फिगर लग रहा है मुझे, तो एक बार मैं चेक करता हूँ। लग तो रहा है वही फिगर, बट नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे एक्स है, ऐसे लिखा हुआ, यहाँ एक्स और वाई, यहाँ से वाई जा रहा है, फिर से मुझे एक बार चेक करने दीजिएगा, फिगर मैं बना रहा हूँ तो चेक करने दीजिएगा। सो वाई, ठीक है, वाई से गया, यहाँ नॉट है, यहाँ नॉट है, वहाँ पे नॉट नहीं है, यहाँ पे नॉट नहीं है। फिर से आपका यहाँ पे ये दोनों को सो ये है आपका, यहाँ नॉट है और ये आउटपुट है वाई। मैं एक बार रीचेक करूँगा, एक्स वाई। सो फिगर लिखा हुआ है एक्स वाई और एक में एंड है और लास्ट में और है आर। सो आउटपुट आर, आउटपुट जो है 1 चाहिए, ये आर लिखा हुआ, आउटपुट आर इज इक्वल टू 1 चाहिए मुझे। आर जो आउटपुट निकल रहा है ना वो 1 चाहिए। उस 1 सेट के लिए कौन सा चांसेस है एक्स और वाई, एक्स वाई का कौन सा सेट सही है? ऑप्शन ए, एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0, बी एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1 और वाई इज इक्वल टू 0, सी एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 1 और डी 0। तो वही ट्रुथ टेबल टाइप का है कि आपको y अगर आउटपुट 1 चाहिए तो इनपुट क्या लेना होगा वो चेक करना है, फास्ट करना है, 1 मिनट के अंदर करना है। यही सब पीएमटी में भी क्वेश्चन रहता है। रेड कलर में उठा रहा हूँ और रेड कलर में मान लीजिए पहला ऑप्शन ए चेक कर रहा हूँ, ये है 0, इसको 0 रेड कलर में 0 और y का वैल्यू 0 ले रहा हूँ, चेक करने दीजिए। यहाँ से बाहर निकला तो ये बना 1, ये 0 आया इसके पास, ये सिंपल है, एडिशन है तो ये 1 होगा। ये x जो है यहाँ से 0 आया, y जो है 0 है बट यहाँ बार बन के गया तो 1। इनका जो मल्टीप्लिकेशन है, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एंड गेट है तो ये बना दोनों का 0। बाहर निकल के आया, नॉट लगा हुआ है यहाँ पे तो बना 1, तो यहाँ से निकला 1, यहाँ से निकला 1, अंदर गया तो 1, बाहर निकल के आया तो 0, हमें चाहिए था 1, ये गलत है। नेक्स्ट ग्रीन कलर, मैं बी को चेक कर रहा हूँ, 1 और 0। मान लीजिए इसको मैं 1 ले रहा हूँ, इसको 0 ले रहा हूँ, चेक करने दीजिए। यहाँ से गया 1 ग्रीन कलर, यहाँ से निकल के गया 0, ये गया यहाँ से 0 तो ये गया 0, 0 और 0 ये हुआ 0 और यहाँ से ग्रीन कलर निकला 0। ये नीचे आया, यहाँ से निकल के आया ग्रीन कलर 1, यहाँ तक गया था 0 बट इसके बाहर निकला 1, 1 एंड 1, अंदर में 1 बट बाहर जब निकला तो बाहर 0 क्योंकि ये नॉट लगा हुआ है। यहाँ पे आ गया तो दोनों लोग 0 और 0 आया, अंदर गया तो और है तो 0 बना दिया, बाहर निकला तो नॉट लगा हुआ है उसको 1 कर दिया। आंसर यही है बी। तो इतना फास्ट आपको करना है जो 1 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करना है, बाकी और चेक करना है तो करके देख लीजिए, नहीं आएगा। नेक्स्ट, ये बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है बट है इम्पॉर्टेंट। ये आपका मेडिकल में तो हर साल आना ही है इससे क्वेश्चन। सो नीट का 2017 क्वेश्चन है ए और बी और यहाँ डॉट भी बना हुआ है। सो ये है ए
और ये है बी, और ऐसा हो गया। यहाँ एक सर्किल भी बना हुआ। नेक्स्ट, फिर यहाँ से दो लाइन पास कर रहा है, दो लाइन ऐसे जा रहा है यहाँ से, फिर यहाँ भी सर्किल बना हुआ, और फिर यहाँ से पास करना है आपको, और ये बनाना है y। ये बताना है y है क्या, y क्या है, कौन सा गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो आंसर क्या क्या है। सो और एंड नॉर नॉट, और एंड नॉर नॉट, और एंड नॉर और नॉट, कौन से गेट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये है पीएमटी क्वेश्चन 2017 का। सो ए और बी, बुलियन मैथमेटिक्स लगाना चाहेंगे आप। देखिए दोनों मेथड है, बुलियन लगाना चाहेंगे तो बुलियन से भी मैं सिखा दूंगा, या फिर आप नंबर यूज करना चाहेंगे, 1 1 या 1 0 नंबर यूज करना चाहेंगे तो वो भी बना सकते हैं। देखिए नंबर से मैं सिखा दूँ आपको। अच्छा बुलियन, पहले मैं बुलियन सिखा देता हूँ, फिर मैथ नंबर सिखा दूँगा आपको। बुलियन मैथ में यहाँ अंदर गए तो यहाँ बताइए, बुलियन मैथ में अंदर गए तो a प्लस बी, बाहर निकल के आए तो a प्लस बी पे पावर बार। इसको मान लीजिए m, तो ये गया m, यहाँ गया m, अंदर गए तो m प्लस m, और बाहर निकल के आए तो m प्लस m पे पावर बार, ऐसे m प्लस m पे पावर बार। रुकिए यहीं सॉल्व करने दीजिए। इसका मतलब हुआ और 2m पे पावर बार, 2 तो मीनिंगलेस है, और m का मतलब क्या था, तो a प्लस बी पे पावर बार के ऊपर बार, ऐसे। तो इसका मतलब 2 तो मीनिंगलेस है, इसका मतलब हुआ a प्लस बी। तो यहाँ तक जो गए, यहाँ तक जो जा रहे हैं, यहाँ तक, इसका मतलब हुआ 2a प्लस बी हुआ। और ये नॉट है, जब बाहर निकल के आएंगे तो 2a प्लस बी पे पावर बार आ जाएगा। तो जैसे ही y देखेंगे, y इज इक्वल टू 2 और a प्लस बी का नाम क्या था, और जब इस पे बार लग जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा नॉर गेट। तो जैसे आपको समझ में आया, मुझे तो बुलियन से ज़्यादा इजी लगता है, तो नॉर गेट, ये है नॉर गेट हुआ। दूसरे लोग ऐसे भी पढ़ाते हैं तो मैं वो भी मेथड समझा देता हूँ आपको कि ऐसे मान लीजिए इस तरह से, सॉरी तो दो डाटा, कम से कम 2 डाटा लोग बनाते हैं और उससे आपको गेस कर लेते हैं कि क्या कौन सा गेट होने वाला है ये। तो 2 डाटा का मतलब मैं 2 कलर यूज करना चाहूँगा, 2 अलग अलग कलर यूज करता हूँ मैं लेना चाह रहा हूँ कि अगर 0 0, अगर मैं 0 और 0 लेना चाहूँगा तो अंदर में तो 0 होगा, बाहर निकलेगा तो 1 हो गया, यहाँ से गया 1, यहाँ से गया 1, अंदर में तो 1 हो गया बट बाहर निकला तो हो गया 0, और 0 का बाहर निकला तो 1। तो अगर A है और B है और ये Y है तो सोचना है कि 0 0 पे 1 कौन दे रहा है, 0 0 पे 1 कौन दे रहा है, ये सोचना है आपको। फिर से एक और डाटा, एक और कोई भी डाटा, एक कलर और ग्रीन कलर का 1 and 1 लिया तो अंदर गया और है तो 1 हुआ, और बाहर निकल के आया तो ये 0 हो गया। यहाँ से बटा 2 पार्ट में 0 और 0, अंदर गया तो ये हुआ 0 0, अंदर गया तो ये हो गया 0, जब बाहर निकल के आया तो ये हो गया 1, ये 1 बाहर निकल के आया इससे नॉट से तो ये ग्रीन वाला हो गया 0। फिर से चेक करता हूँ, ये हुआ 1 0 0 0, अंदर में 0, बाहर निकला तो 1 और फिर हो गया 0। तो सोचना है कि 1 and 1 0 कौन दे रहा है, ऐसा
तो पता चलेगा कि ये जो y है वो है a और प्लस बी, a प्लस बी पे पावर बार, ऐसे पता चल जाएगा, गेस करिएगा। तो ये है a प्लस बी और पावर बार जा रहा है। ये भी एक मेथड है। एक मेथड है कि ये 0 1 करते हुए आप सेक बनाए, एक है बुलियन मैथमेटिक्स है। तो कितना हो गया? 17 हो गया। आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। और मैं क्वेश्चन कर देता हूँ, इसमें मैंने 20 क्वेश्चन बोला था आपको, तो मैंने 6 ही तो क्वेश्चन किया। और भी है क्वेश्चन, जो शुरू से तो क्वेश्चन ही मैं कर रहा हूँ, सब क्वेश्चन ही है। तो 6 किया मैंने, 14 और क्वेश्चन करता हूँ नेक्स्ट क्लास। और फिर नेक्स्ट क्लास नया टॉपिक भी स्टार्ट हो जाएगा। ये सब सारे टॉपिक्स 2 2 क्लास के हैं। थोड़े सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, बाकी सब आसान है, इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास पे